हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम सीसैट 2023 में जो सीट नंबर ए में क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं वहाँ से कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 होगा यहाँ पे। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हियर। और ये क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व करते हैं साथ में, ईजी होगा राइट। यहाँ पे गिवन है कि 5 चिल्ड्रंस हैं। ओके, ए बी सी डी ई, और उनकी जो सक्सेसिव एज है वो 2 ईयर से डिफर करती हैं। ओके, मीन्स अगर ए की एज मान लो 20 साल है तो बी की 18 होगी राइट। सो इनकी डिफर करती है 2 ईयर से, तो ये हम पहले लिख लेते हैं राइट। ए की एज तो मैं ए मान लेता हूँ, देन बी की एज क्या मानूंगा, A-2 क्योंकि 2 साल कम है। देन A-4 हो जाएगी सी की एज, A-6 हो जाएगी डी की एज, एंड A-8 हो जाएगी ई की एज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेन, वॉट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। हमें A-8 निकालना है। ओके, ई की एज निकालनी है, ई की एज क्या है, A-8 है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। जो एज है एल्डेस्ट की, मीन्स ए की जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ यंगेस्ट है, मीन्स ए इज 3 टाइम्स ऑफ ई। ओके, सो ए इज 3 टाइम्स ऑफ ई, और ई हमें गिवन है, ई क्या है, A-8 है राइट। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, a इक्वल टू 3 इंटू A-8, ये आप सॉल्व करोगे और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 12। ओके, सो a की वैल्यू हमें मिल गई, a की एज है 12, तो ऑफकोर्स e की एज कितनी होगी, A-8 मीन्स 12 - 8 इक्वल टू 4। सो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड हमने निकाल लिया स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। ये क्या दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज़ 8 ईयर्स। जो एवरेज एज है ये पाँचों बच्चों की वो 8 साल है। वेरी सिंपल अगेन, मतलब कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम इन पाँचों ABCDE को हम सम कर दें इनका, ओके, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर दें और इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसका एवरेज निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा राइट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो फिर इस 5 को हम इधर भेज सकते हैं, 5 इंटू 8 कितना 40 हो जाएगा। सो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 8 दैट इज़ 40 आ जाएगी। और हमें A प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी दिया हुआ है, A तो A होगा, B को हम A-2 लिख सकते हैं, C को हम A-4 लिख सकते हैं, देन D को हम A-6 लिख लेंगे और E को हम A-8 लिख लेंगे। और उसके बाद आप ये सॉल्व करोगे, A की वैल्यू अगेन आ जाएगी 12, और A की वैल्यू आ गई तो हमें अगेन यंगेस्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू अगेन मिल जाएगी हमें। सो मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट का यूज़ कर लें हम, हमें क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहा है। ओके, सो चलते हैं हम आंसर पे अब। सो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो होगा बी, दैट इज़ जो ये क्वेश्चन है ये आंसर किया जा सकता है बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। किसी भी स्टेटमेंट का हम यूज़ कर लें अकेले तो हमारे क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देता है। ओके, सो इसका आंसर होगा बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना क्योंकि आप बने रहोगे चैनल से, प्रिपरेशन अच्छी होगी सीसैट की तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। और चैनल पे बहुत ज़्यादा वो PYQs भी मैंने डाले हुए हैं, शॉर्ट में बहुत कवर किया है। इंग्लिश में आपको अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, तो आप वो भी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगा। टेक केयर, बाय।